मैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी के सभी यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हो सकता है, यहाँ पे जितने लीडर्स हैं, है ना, हो सकता है कई बार ऐसा होता है पार्टनर्स कि हम सामने वाले टीम पार्टनर को कॉल नहीं कर पाते या तो याद भूल जाती है। तो एक बार जितने भी पार्टनर्स है ना, आप सभी फटाफट अपने अपने ग्रुप में कम टू जूम करके डालते जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही यूनिक हम सब आपके लिए बहुत ऐसे तरीके से डिजाइन करके लाए हैं ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि यार मैं तो एक साधारण सी हाउस वाइफ हूँ, कैसे करूं, बहुत सारे ऐसे निगेटिव सिचुएशन आ जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डगमगा से जाते हैं पार्टनर, है कि नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आपके जितने भी पार्टनर्स जो कल परसों नाइट में आईडी लगी होगी ना, प्रॉपर तरीके से कॉल कर करके बैठाएंगे। मैं वो 3 साल का वो एक्सपीरियंस आप सभी को देना चाहती हूँ पार्टनर, कि कैसे हम बहुत बेहतर तरीके से वर्क को कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट कॉल करेंगे अपने टीम पार्टनर को और जल्दी से बैठाएंगे। यूट्यूब का भी लिंक आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है। जितने भी यहाँ पे पार्टनर्स अवेलेबल हैं जो जूम से ले नहीं पा रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यूट्यूब का लिंक भी। यूट्यूब का भी लिंक आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। फटाफट आप अपने अपने ग्रुप में यूट्यूब का भी लिंक चलाइए, जल्दी फास्ट कीजिएगा सभी पार्टनर्स। सभी के पास यूट्यूब का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया होगा। पूजा मैम, आप भी अपने अपने टीम में जितने भी हमारे ग्रेट लीडर है, ज्योति ज्योति वाशनिक मैम, नीलम मैम, योगिता मैम, रजनी मैम, कल्पना मैम, जितने भी हमारे जो ग्रेट लीडर है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जल्दी जल्दी फटाफट चेक करेंगे कि अपने लेफ्ट राइट के उनके टीम पार्टनर अवेलेबल हैं कि नहीं है। ललिता मैम, आप भी एक बार चेक करेंगे कि आपके भी टीम पार्टनर अवेलेबल हैं कि नहीं है। प्रिया चौबेदकर मैम, जितने भी ग्रेट लीडर है, मैं सबका नाम लेते जा रही हूँ, फटाफट सबको कॉल करेंगे। अपने टीम में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका टीम पार्टनर अवेलेबल है कि नहीं है। गीतेश सर, आप भी एक बार चेक कर लेंगे कि आपके टीम पार्टनर अवेलेबल है कि नहीं है ना, क्योंकि आज की ट्रेनिंग आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे काफी सारे जस्ट सॉरी पार्टनर, अर्जेंट कॉल आ गया था। मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जल्दी जल्दी एक बार फटाफट चेक करेंगे। और सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है मिसेस नूतन सिन्हा। मैं पिछले 3 सालों से इस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ वो मैं अपनी जर्नी थोड़ा सा 5 मिनट जरूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। कहीं ना कहीं जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आई थी तो मैं अपने फ्रेंड के माध्यम से आई थी। आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी का स्टेटस देखे होंगे, हो सकता है मैं भी अपनी फ्रेंड का ही स्टेटस काफी समय से देख रही थी कि क्या ये जो चीज है, मेरी कहीं ना कहीं स्कूल फ्रेंड थी जो हर समय लगाती थी। मैं उसको देख के बोलती थी ये क्या चीज है बहन पूर्णिमा, बता ना इसके बारे में कुछ तो बता। उन्होंने कुछ जानकारी मुझे तो दिया नहीं था, बस उन्होंने शाम 6 बजे का जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है, जो आज आप भी वही शाम 6 बजे का प्लान प्रेजेंटेशन देख के ही आज यहाँ पे आए हो, है ना। ठीक वैसे मैंने भी अपनी जर्नी वहीं से शुरुआत की थी। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा सच में यार, कहीं ना कहीं जो 2022 में मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बहुत ही डिफिकल्ट थी। अगर मैं उस चीज को याद करूं तो हो सकता है मेरे आंखों में भी आंसू आ जाए और आपके भी आंखों में आंसू आ जाए। और मैं नहीं चाहती हूँ आप सभी को रुलाना, है ना, क्योंकि हम भाई बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत से बिजनेस में आए हैं पार्टनर, जहां पे हम खुद इतने अच्छे तरीके से तौर तरीका सीखते हैं, जहां से बोलने का तरीका सीखते हैं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन मेरे पास भी आए। जब मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी तो मेरे पास, सच बता रही हूँ, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए भी सच में पैसे नहीं थे। 1680 भी उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा रकम था कि यार मैं 1680 कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने जैसे तैसे करके जो अरेंज तो कर लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप लोग बोलते ना कि मैम हम तो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, हमारा तो इनकम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मेरा भी ऐसा हुआ था। मैंने भी तुरंत तुरंत यहाँ पे 1680 रुपया लगाई और इनकम ऐसा बना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था पार्टनर। मैंने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सब्र किए, हर एक चीजों को फेस किया, बहुत सारे ऐसे निगेटिविटी आई, बहुत सारे ऐसे चीज, बहुत सारे ऐसे चीजें आई जो कहीं ना कहीं उनको देख के मैं फेस भी किया।
और कई बार ऐसा भी होता था कि मैं रोने भी लग जाती थी कि यार मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। जब शुरू शुरू में कुछ चीजें समझ में नहीं आती ना दुलेश्वरी मैम, तो ऐसा लगता है कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ, है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मेरी मेंटोर का साथ मेरे हमेशा रहा। मैं सुमित सर की बात करूं चाहे आयुषी मैम की बात करूं, हमेशा उन्होंने मुझे ऐसा, एक जो माँ होती है, एक माँ अपने बच्चे को कैसे संभाल के रखती है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने सीनियर ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। जो चीजें मुझे नहीं आती थी उस चीजों को मैंने सीखा। मैं सच बता रही पार्टनर, मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ढंग से पढ़ा लिखा हो। मैं और मेरे पति ही कोई एक ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन पास किए हुए, बाकी घर में कोई ऐसा नहीं है, मात्र 8वीं 5वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मैं जब शुरुआती दौर पे आई थी तो मुझे मोबाइल का कैसे स्टेटस लगाना है, कैसे इंग्लिश में टाइप करना है, क्या हेलो होता है, क्या हाय होता है, कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल जीरो थी, जीरो। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म ने वो सारी चीजें दिया। मुझे जो चीज नहीं आती थी ना उसको मैंने सीखने का प्रयास किया, बार बार ट्रेनिंग पे रहती थी। नहीं आ रहा है मैम को बताती थी कि मैम मैं इस मतलब जो ग्रुप में आप लोग देखते हो ना कई बार कि थैंक यू सो मच मैम ऐसा बोलते रहते हैं, जब किसी का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे पार्टनर थे जो हमारे साथ काम किए थे, है ना। वहां पे सबका चलता था मैसेज, थैंक यू सो मच मैम सर कि आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रहा। तो मुझे भी मन करता था कि यार ये मैसेज मैं भी करूं, लेकिन आता तो नहीं था वो मैसेज करने के लिए। हालांकि भले पढ़ी लिखी थी, लेकिन मोबाइल 2022 में मेरे पास नया नया था, लेकिन उसमें मैसेज कैसे किया जाता है बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था। बोलते ना, अगर आपके पास 1000 या लाख रुपए का भी मोबाइल है, लेकिन अगर आपको उसको चलाने नहीं आता तो वो आपके लिए व्यर्थ है कि नहीं दुलेश्वरी मैम, दीपा मैम। सेम वैसी मेरी कहानी थी, उसको तो मुझे कुछ करने आ ही नहीं रहा था, लेकिन आयुषी मैम को मैंने बताया कि मैम मैं क्या करूं कि ये मैसेज मैं भी ऐसे चला सकूं जो सब लोग चलाते हैं, मुझे भी देख के लगता है कि मैं भी ये मैसेज चलाऊं। मैम ने मुझे इस प्रकार से सिखाया कि मैम देखो ऐसा कॉपी पेस्ट करो या फिर वहां पे लिखो, जो कॉपी करने का ऑप्शन आता है जहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखते हैं। एक एक चीज मुझे सिखाया गया, तब जाके मैंने उस चीजों को सीखा। शुरुआती दौर पे आपको लगता है ना कि नहीं ये मैम लोग तो पहले से सीख के आ गए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, हम भी जीरो से ही शुरुआत किए थे पार्टनर। बहुत सारे, कई बार तो ऐसा भी हुआ था क्योंकि जिस गांव पे मैं रहती हूँ वहां पे हमेशा घूंघट पर्दा में रहना, है ना। बहुओं को घर से बाहर जब निकाला जाता है, घर की दहलीज जब पार करते हैं तो घूंघट में ही रह के पार करना रहता है ना, सर से पल्लू गिरना नहीं चाहिए। काफी सारे ऐसे चीजें देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, है ना, गांव में। तो फिर मैंने भी इस सारी चीजों को फेस किया, आगे बढ़ती गई। बहुत सारे ऐसी दिक्कतें आई, लेकिन मैंने उस चीजों को माइंड में नहीं लिया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी कि मुझे सीखना था, लाइफ में कुछ करना था। मैं सच बता रही पार्टनर, 2000 कहीं ना कहीं 2004 में मेरी शादी हुई थी, और 2004 के बाद में मेरी जो जिंदगी थी केवल बेड में बिस्तर में बीतती थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ इशू बहुत ज्यादा रहती थी। इस वजह से मैं अच्छे से कुछ चीजें कर नहीं पाती थी, तो मुझे बहुत ज्यादा अपने आप में कमी महसूस होती थी कि यार मैं, ऊपर वाले ने मुझे क्यों ऐसा बनाया है, क्यों ऐसा बनाया। मैं बार बार कोसती थी अपने आप को भी और उस ऊपर वाले को भी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऊपर वाला मुझे बहुत कुछ और आगे भी देना चाहता है। वो मुझे पहले उस चीज में परिपक्व बना रहा था, इसी वजह से मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अड़चने आई, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए। मुझे लगा कि यार इतने समय तक मैं कहीं ना कहीं 10 साल तक मैंने अपना जिंदगी जो बिस्तर में गुजारा है, अब जो 2022 में मुझे एक बेहतर लाइफ मिलने की एक चीज जो मिली है, उसको मैं खोना नहीं चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करूं, लेकिन अपने आप को प्रूव करके जरूर दिखाऊंगी, ये मैंने ठान लिया था। मेरे अगल बगल पड़ोसी वाले बोलते थे, अरे क्या काम कर रही है, बहुओं को फंसाने का काम कर रही है। कुछ लोग तो घर में आ जाते थे कहीं ना कहीं झगड़ा लड़ाई करने के लिए, फिर भी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था। मैं जो काम कर रही हूँ मेरा ऊपर वाला जानता है, एक दिन मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगी, ये मैंने ठान लिया था। कई बार ऐसे भी हुए पार्टनर्स की मेरे इनकम भी नहीं बनते थे, फिर भी मैंने उस चीजों को इग्नोर किया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आज इनकम नहीं बन रहा है ना नूतन, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन तो इनकम बनेगा। आप लोगों को लगता है ना कि जब हम शुरुआती दौर पे आते हैं, किसी का बहुत जल्दी जल्दी इनकम बनते जाता है, बहुत जल्दी रैंक अपडेट कर लेते हैं, तो अरे यार अब तो हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा है, हमें बिजनेस छोड़ के चले जाना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसे अच्छे अच्छे लीडर्स आए, अच्छे अच्छे लीडर्स ने यहाँ पे काम की शुरुआत की, बहुत जल्दी जल्दी गोल्ड भी बन गए, और गोल्ड बनने के बाद टाटा फिश वो बिजनेस छोड़ के चले भी गए, है ना। लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन मैंने उन सारे चीजों को फेस किया,
फेस करके आगे बढ़ी। तकरीबन 2.5 साल तक मेरा कोई इनकम नहीं बना। स्टार बन गई, स्टार बनने के बाद आप, कई बार ऐसा होता है ना, काफी सारे ऐसे पार्टनर है जो मेरी भी टीम में ऐसा होता है कि एक लेग से आईडी जाती है, दूसरे लेग से आईडी को दबा दिया जाता है। मैम एक लेग से आईडी है, मैं अब आज नहीं लगाने वाली हूँ ये आईडी। ऐसा होता है कि नहीं होता है पार्टनर, है ना? ये चीज मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आज तक कभी मैंने आईडी होल्ड नहीं की हूँ। आज जो कहीं ना कहीं 60,000 की जो टीम बनी है ना पार्टनर, वो यूं ही नहीं बनी है। एक लेख से इतनी आइडिया जाती थी, कभी 70 आईडी, कभी 80 आईडी, कभी 90 आईडी, इतने सारी आइडिया जाती थी। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप हंसते हुए मैम को बोलती थी कि मैम ये आईडी है इतनी सारी, सिर्फ एक लेख से। मैम मेरे को पूछती थी कि मैम आपका इनकम बढ़ रहा है? फिर भी मेरा मन करता था नहीं मैम आज नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है कल बनेगा। ये आस मैंने कभी नहीं छोड़ा था, यही आस थी। और यही आस मुझे 3 साल तक लेके आई पार्टनर। अगर मैं शायद उस टाइम पे डगमगा जाती ना पार्टनर, तो सच में आज जो मैं 70 से 80 हजार जो इनकम ले रही हूँ आज, है ना, और कहीं ना कहीं जो पर्ल रैंक को अचीव की हूँ, शायद वो कभी नहीं कर पाती। अगर मैं छोटे से प्रॉब्लम को लेके बैठ जाती, अरे यार मेरे एक लेग से आईडी जाती है और दूसरे लेग से आईडी नहीं जा रही है, हटाओ ना, छोड़ो ना, बिजनेस नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने यहाँ पे संघर्ष को देखे हैं। कई बार मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियों को भी किए हैं, लेकिन उस गलतियों को मैंने स्वीकारा है अपने सीनियरों के सामने। सीनियर ने मुझे बहुत बेहतर तरीके से संभाला भी है उस समय पे, कि चलो मैम कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हो जाती, हर किसी से गलतियां होती है। जब भगवान से गलतियां हो सकती, तो हम तो एक साधारण इंसान है पार्टनर, तो फिर हमें घबराना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है आप सभी को? ऐसे मैंने भी बहुत सारी गलतियां, छोटी बड़ी हर सारी गलतियां की, और गलतियां कर करके मैंने भी आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद आज मैं कहीं ना कहीं इस पर्ल रैंक पर पहुंच पाई हूँ। आज जो कहीं ना कहीं 60,000 की जो टीम है, वो जो 60,000, पहले मुझे 4 लोग क्या बोलते थे, मुझे थोड़ा सा चुभता था, लगता था कि यार बिजनेस छोड़ दूं क्या। लेकिन आज ऐसा हो गया कि 4 लोग क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं, मुझे कितना सम्मान देते हैं, ये मुझे फर्क पड़ता है। आज मैं अगर काम भी करती हूँ तो उन 100 लोगों के लिए करती हूँ। तो आपके भी दिन, वो दिन आएंगे। समझ रहे हैं पार्टनर? आपका भी वो दिन आएगा जब आप भी वो कहीं ना कहीं देखो, जब तक आप सारे निगेटिविटी को फेस नहीं करोगे गीतेश सर, तब तक लोगों को बता नहीं सकते अपनी जर्नी। किसको मोटिवेट करोगे? क्या जब आप एकदम जल्दी जल्दी सीढ़ी पे चढ़ते जाओगे तो उसको बताओगे, तो क्या कोई यकीन करेगा पार्टनर? कोई यकीन नहीं कर सकता। वो किसी को मोटिवेट कर ही नहीं सकते। सही समझ में आ रहा है पार्टनर्स, है ना दुलेश्वरी मैम? तो इसीलिए अगर आपको आज संघर्ष करना पड़ रहा है, अगर आपके एक लेख से आईडी जा रही है, अगर आज आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है, नर्वस मत होइए। एक ना एक दिन वो दिन भी आएगा जहां पे आपका इनकम चेक पे चेक भी बनेगा, मल्टीपल आईडी से भी इनकम होगा, सारी चीज होंगी। लेकिन सबसे पहले अपने आप को सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। मैं अगर उस टाइम पे स्टार बनने के बाद 2.5 साल जब मेरा इनकम नहीं बना, और उसी टाइम पे मैं बोल देती बस आयुषी मैम मैं काम नहीं कर सकती, सोचो मेरे इनकम नहीं भी बनते थे, फिर भी मैं एक लेख का आईडी प्लेस करती थी, रात को 11-12 बजे तक जगती थी। भाई क्या जरूरत थी मुझे, मेरा तो इनकम नहीं बढ़ रहा था, फिर भी मैं क्यों जगती थी बताइए? 11-12 बजे तक रात में जगती थी, आईडी प्लेस करती थी, मैम को फिर बताती थी कि मैम आईडी लग गई है, रिपोर्टिंग देती थी बकायदा, बुक्स पढ़ती थी, वो सारे कारनामे मैं करती थी जो एक डायरेक्ट सेलिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग में आके इस प्लेटफॉर्म में करना पड़ता है, वो हर एक चीज को करती थी। क्या इनमें से कितने सारे ऐसे पार्टनर हो गए जो अपने सीनियर को रिपोर्टिंग देते थे? मेरा काम नहीं भी चलता था तब भी मैं रिपोर्टिंग देती थी, ताकि मेरे सीनियर को ये समझ में आ सके कि मेरा बिजनेस क्यों डाउन है। इनमें से ऐसे काफी सारे ऐसे पार्टनर्स होंगे, जब बिजनेस चलता है तो वो सीनियर से बात करते हैं, और बिजनेस नहीं चलता तो वो सीनियर से बात नहीं करते। क्या ही बात करे यार, सीनियर को क्या बताए। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जब बिजनेस खराब जाए ना, तब ज्यादा सीनियर से बात करो, क्योंकि वो रास्ता आपको दिखाएंगे। क्योंकि जो परेशानी से हम झेले हैं, हमारा सीनियर झेल के खड़ा हुआ है, ठीक वही परेशानी से वो आपको उबार सकता है। समझ में आ रहा है पार्टनर्स? तो ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप एक छोटा सा भी रिपोर्टिंग देते हो ना, आज आपने कितने लोगों के साथ फाइन ट्यूनिंग किए हो, आज कितनी आपने फीडबैक किए हैं, वो सारे, वो एक आईना है। वो आईना आपको दिखाएंगे आपके सीनियर कि हाँ यहाँ पे, मैं सच बता रही हूँ, उस टाइम पे जब 2022-23 में जब हम लोग एक एक रिपोर्टिंग सर को देते थे, सुमित सर को या आयुषी मैम को, तो वहां पे एक एक रिपोर्टिंग को चेक किया जाता था। मैम आपकी फाइन ट्यूनिंग में कमी है, मैम आप अपना फीडबैक कम कर रहे हो, मैम आपके इन्विटेशन में कमी हो रही है। इस प्रकार से वो सीनियर हमें प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को गाइडलाइन करते थे, तब जाके आज हमारी टीम खड़ी हो पाई है। हमने अपने स्किल्स को बहुत बेहतर बनाया, कहाँ पे कमी हो रही है उस चीजों को हमने सुधारने का प्रयास किया, ना कि हम सर के टिक टिप्पणी पर यहाँ पे कहीं ना कहीं उंगलियां नहीं उठाए।
जो बोल रहे हैं हमारा सीनियर सही बोल रहा है, ये चीज हम आज के कहीं ना कहीं आप काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं या काफी सारे ऐसे पार्टनर हैं, अगर थोड़ा सा अगर हम कोई सीनियर अगर बोल देना कि नहीं मैम ऐसा मत कीजिए, नहीं सर ऐसा मत कीजिए, तो उनको थोड़ा सा धक्का लग जाता है, अरे यार ये सीनियर कैसी है, मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, सीनियर जो भी बोल रहा है, बोलते हैं ना सड़क और गुरु, ये हमेशा अगर आपने इसका रास्ता पकड़ लिया तो ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी पार्टनर, ये आपको कभी भटका नहीं सकती। जिस अगर आपको मान के चलो मैं एक कहीं ना कहीं धमतरी से हूँ, अगर धमतरी से मुझे एक सही रास्ता पकड़ना है रायपुर जाने के लिए, तो मैं सही रास्ता को पकड़ूंगी, तो वो क्या मुझे रायपुर नहीं ले जाएगा दुलेश्वरी मैम? ले जाएगा ना। बिल्कुल वो मुझे मंजिल तक बिल्कुल ले जाएगा। ठीक वैसे ही गुरु भी होते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो सीनियर के पास जाइए, 1680 अगर आप लगाए हो तो बार बार सीनियर से पूछिए कि मैम ऐसा क्या चीज है, मैम ऐसा क्या हो रहा है। पता है शुरू शुरू में जब मैं आई थी ट्रेनिंग को हल्के में लेती थी, नॉर्मली लेती थी, जब मेरे टीम में एक अच्छे अच्छे लोग आते गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते गए है ना, तो जब वो मुझसे सवाल करते थे तो मैं वहीं पे हड़बड़ा सी जाती थी, यार मैं तो वाकई में ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर रही हूँ सही तरीके से, अब ये सर तो बहुत बैंक में मैनेजर है, अब मैं इसको गाइड करूं तो कैसे करूं, वो मुझे अपना सीनियर समझ के ये बेचारा तो मुझे कॉल कर रहा है, लेकिन वाकई में मेरी खराब आदत है, मैं ट्रेनिंग को हल्के में ले रही हूँ, जबकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मुझे सिखाया जा रहा है, उसके बावजूद भी मैं सही तरीके से सीख नहीं पा रही हूँ। और मैं बताइए अगर मैं नहीं सीखूंगी तो अपने टीम को क्या सिखा पाऊंगी। यही चीजें मेरे दिल पे लगी थी, उस दिन से मैंने सही तरीके से काम को ढंग से सीखना स्टार्ट किया, सही तरीके से नोट्स बनाना तैयार किया। हर एक ट्रेनिंग, आज मैं हर एक ट्रेनिंग, कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है जो मैंने मिस नहीं किया हो, चाहे मैं अपने डाउन पार्टनर का भी क्यों ना हो पार्टनर्स मैं वहां पे ज्वाइन कर ही लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, अरे ये तो इसकी ट्रेनिंग है, अरे ये तो इसकी ट्रेनिंग है, क्या इसका ट्रेनिंग सुनना, ऐसा भी होते हैं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ पार्टनर, कभी ऐसा मतभेद कभी अपने मन में मत लाना, अरे यार ये तो उसकी लीडर है ना, हम उसकी लीडर में ट्रेनिंग में क्यों जाए, है ना, ऐसा भी होता है। मैं सच बता रही हूँ, लेकिन ऐसी धारणा अगर आप लाओगे, कल के दिन में हो सकता है पार्टनर कि आप भी एक ट्रेनर बनोगे तो वो सामने वाला व्यक्ति भी अपने टीम को ना बैठाए, तो सही बात है, ये चीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है कि नहीं दुलेश्वरी मैम? सही बात है ना ललिता मैम? तो कभी ऐसा मत कीजिए कि ये इसके टीम का है, ये उसके टीम का है, ये लीडर ले रही है या वो लीडर ले रहा है। भाई आपको सीखने से मतलब है कि जो इंसान अगर आपको सिखाने के लिए बैठा है वो कुछ ना कुछ तो रेडी किया होगा, भाई वो अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट तो बताएगा जहां से हम सीख सकते हैं। समझ में आया क्रांति मैम? तो बिल्कुल हमेशा सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को लेके मत बैठिए, सीनियर को बताइए। जब शुरू शुरू में जब आई थी ना पार्टनर, मैं सच बता रही हूँ मात्र 5,000 के लिए आई थी, बस 5,000 मेरा इनकम बन जाए और इस बिजनेस में जल्दी से रफू चक्कर हो जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे निगेटिविटी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जब मुझे लगा कि यार अगर बिजनेस छोड़ के भी चली जाऊंगी तो आगे चल के मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, जो जैसी लाइफ थी वैसे ही चलेगी, फिर क्या मतलब इस बिजनेस को छोड़ के जाने से। उससे अच्छा क्यों ना इस बिजनेस को सही तरीके से किया जाए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। ये मैंने डिसीजन लिया। बार बार मेरे भी मन में ख्याल आते गए, जब लोग मुझे मना करते थे, कई बार मुझे हस्बैंड से गालियां गलौज सुनने को मिलती थी, तो मुझे भी लगता था कि यार सच में मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे काफी सारे ऐसी महिलाएं बैठी होंगी, जब उनके पति डांट देते होंगे तो वो बिजनेस छोड़ देते हैं। मुझे भी ये चीज को फेस करना पड़ा, मैं सच बता रही हूँ पार्टनर, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के कारण हूँ। मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ अपने हस्बैंड का। आप देखेंगे पार्टनर्स यहाँ पे जैसे कि काफी सारे ऐसे हाउस वाइफ महिलाएं हैं, है ना, एक औरत को या एक गर्ल्स को क्या ख्वाहिश होती है बचपन से कि यार एक अच्छा पति मिल जाए, कमाने वाला, जिसके पास पैसा हो, मेरा सपना पूरा कर सके। लेकिन एक काबिल बनाने वाली, एक औरत को काबिल बनाने वाला पति मिलना ये बहुत ही खास बात होती है, क्योंकि कमाने वाला पति मिल जाए ये तो आम बात है, लेकिन पत्नी को काबिल बनाने वाला पति मिल जाए ये बहुत ही खास बात होती है पार्टनर। तो अपने लिए जो आपका पति मिला है उसका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर वो आपको डांट रहे ना, उस डांट को भी ये समझिए कि ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए डांट रहे। मैंने भी डांट खाई अपनी पति की, लेकिन मैंने उसको क्या किया, इग्नोर किया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज मुझे डांट रहे ना, मैं इनको वो चीज करके दिखाऊंगी कि इनको एक दिन मेरे ऊपर नाज हो। बस मैंने यही ठान लिया। जब आप लोग कई बार ऐसा करते ना कि यार हम बात करते रहते हैं अपने टीम पार्टनर से, तो पति आ जाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। मेरे साथ भी ये चीज हुआ, लेकिन मैं क्या करती थी पार्टनर, मैंने टाइम मैनेजमेंट किया। जब मेरे पति घर से बाहर रहते थे, उसी टाइम पे पूरा अपने टीम से बात कर लेती थी, ईयरबड लगाती थी, ब्लूटूथ कनेक्ट करती थी, घर का काम इधर भी करती थी और इधर अपने पूरे टीम से
एक एक दिन मैं कम से कम अपने टीम से 30-30 लोगों से बात करती थी, 30-30 लोगों तक जाती थी, कभी 25, कभी 30 लोगों तक बात करती थी। ये मैंने धीरे धीरे हैबिट बनाई। कभी शुरुआती दौर में मैंने 5 से शुरुआत किया, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। आज कहीं ना कहीं मुझे कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे खाने खाने का भी टाइम नहीं मिलता। कभी मैं 3 बजे खाना खाती हूँ, कभी 4 बजे खाना खाती हूँ, क्योंकि टीम बढ़ते जा रही है तो टीम को मैनेज करना बड़ा कठिन होता है ना। लेकिन कई बार क्या बोलते हैं कि अरे यार, एक हाउस वाइफ क्या कर सकती है कि नहीं गुरमीत मैम? हाउस वाइफ क्या कर सकती है? लेकिन मैं सच बताऊं, हाउस वाइफ वो कर सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी जन्म से ही मैनेजर होती है, मानो या ना मानो। क्योंकि घर को मैनेज बहुत बेहतर तरीके से करने आता है, रिलेशन बिल्ड भी करने बहुत बेहतर तरीके से आता है। तो बताइए, क्या एक हाउस वाइफ क्या बिजनेस नहीं संभाल सकती? क्योंकि उसके अंदर मैनेजमेंट करने का गुण है, उसके अंदर टीम बिल्डिंग करने का गुण है, उसके अंदर टीम को कैसे लीड किया जाता है, ये सारे गुण हैं। अगर औरत चाहे तो घर को जोड़ भी सकती है और औरत चाहे तो घर को तोड़ भी सकती है। बोलते हैं जब एक औरत आत्मनिर्भर बनती है तो समाज और देश को भी आत्मनिर्भर बनाती है, वो अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी आत्मनिर्भर बनाती है। समझ में आया पार्टनर? तो कभी भी अगर आपको जो चीज मिला है उसको थैंक यू सो मच बोलिए। मैंने कुछ डिजाइन किए आप लोगों के लिए, बस मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बिल्कुल बताऊंगी। मैम, मेरे को क्या होस्ट बना देंगे क्या आयुषी मैम? मैम मुझे होस्ट बना देंगे, थैंक यू सो मच मैम। चंद्र किरण मैम, स्क्रीन विजिबल दिख रहा है मैम? ओके, थैंक यू सो मच मैम। पूजा मैम, आपको भी दिख रहा है ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच। काफी सारे पार्टनर, जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है पार्टनर? निगेटिविटी, है ना? लेकिन निगेटिविटी वो पार्ट है पार्टनर जो आपको सफल व्यक्ति बनाता है। जब तक आप इस नेगेटिविटी को फेस नहीं करोगे पार्टनर, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आज मुझे भी तकरीबन, मैं सच बताने, अगर मैं आपको अपना डायरी खोल के दिखाऊंगी ना, ऐसे हजार लोगों ने मेरे को मना किया होगा। कई बार ऐसा फीडबैक करती थी, गंदे शब्द भी मेरे को बोल देते थे, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था। अरे यार, मैं अपनी क्वालिटी निखार रही हूँ, इसका क्या दोष है, ये तो नहीं जानता है, ये सोच के मैं वहां से निकल जाती थी। लेकिन निगेटिविटी मुझे भी फेस करना पड़ा पार्टनर। लेकिन आप लोग क्या करते हो, निगेटिविटी आ जाती है तो बिजनेस छोड़ के चले जाने का, या तो सीनियर का कॉल नहीं उठाते हैं, या तो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, यही सारी चीजें आ जाती है ना आपके पास। लेकिन बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ पार्टनर, निगेटिविटी आने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस छोड़ देना चाहिए, या आपको ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना चाहिए, या आपका सीनियर से कॉल अटेंड नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी मत सोचिए। भाई, निगेटिविटी वो पार्ट है जो आपको सफलता की सीढ़ी तक ले जाता है। आगे मैं बिल्कुल एक ऐसे महान हस्तियों से बिल्कुल आपको मिलाना चाहती हूँ, उस ऐसे व्यक्ति से जो निगेटिविटी को पार करके आज वो कहीं ना कहीं ऐसे सफल व्यक्ति हैं जिसको आज तक हर कोई व्यक्ति याद करता है। आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, बिल्कुल जी हाँ, महान हस्ती है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी निगेटिविटी को इन्होंने फेस किया है। जैसे कि अमिताभ बच्चन, है ना? आप सभी जानते हैं इसको कितने बार रिजेक्ट किया गया है ना। इंडिया रेडियो में इनको, कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने, इनको रिजेक्ट किया गया था। इनको क्या बोला गया था? अरे यार, आपकी तो आवाज मोटी है, मोटा आवाज है। कई जगह तो ऐसे इनको स्टार बनने के लिए बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था कि आप तो इतने लंबू हो ना कि बिल्कुल आप तो उस लायक नहीं हो हीरो बनने के लायक। लेकिन आप देख सकते हो इस महान नायक को, जो आज सदियों का महानायक कहलाते हैं। सही बात है ना हुलसी मैम, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने भी निगेटिविटी को फेस किया था। इन्होंने अखबार बेचा, है ना, पढ़ाई किए, कितने सारे प्रोजेक्ट भी फेल हो गए। इनका सपना था कि ये कहीं ना कहीं मिसाइल में, आज आप देख सकते हैं, आज भारत के इसको कहीं ना कहीं मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। पायलट बनने का सपना था, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसको क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। कितने बार इनका प्रोजेक्ट फेल हुआ, समझ में आ रहा है अंजीता मैम? लेकिन हम एक बार फेल हो जाते हैं। अगर हमको एक बार इंसान हमें फेल कर देता है कि अरे सब फालतू का काम लेके बैठी हो, सब वही जोड़ने वाला काम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिजनेस ढक बंद करके बैठ जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुधा चंद्रा, जिनका एक पैर एक एक्सीडेंट में कट गया था पार्टनर। और यहाँ पे इस मैम ने क्या किया कि एक पैर कट गया तो क्या हुआ,
अभी तो हौसला बाकी है, अभी तो मेरे अंदर वो जुनून बाकी है। मैं अपना नकली पैर लगा के कैलाश पर्वत पर नृत्य करूंगी। बताइए, यहाँ तो अगर हमको 10 व्यक्ति मना कर देना तो हम तुरंत बिजनेस बंद। हमारा एक इनकम ना बना ना तो हम बिजनेस छोड़ने का यहाँ पे डिसीजन ले लेते हैं। बताइए, यहाँ पे इंसान का एक पैर कटने के बाद में भी उसका हौसला यहाँ पे बुलंद रहता है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर टेरेसा, जो कि कहीं ना कहीं इनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज पूरा दुनिया इनको मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। ये होता है कुर्बानी, ये होता है। अगर आपने निगेटिविटी को फेस कर लिया ना पार्टनर, तो मैं सच बताती हूँ, इन महान हस्तियों की तरह आप भी एक चमकता हुआ सितारा बन सकते हैं। अंकिता मैम, समझ में आ रहा है? अंकिता मैम, समझ में आ रहा है? पार्टनर, सभी को क्लियर हो रहा है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है, निगेटिविटी को फेस करके आगे बढ़ना है, वो सबसे बड़ा पार्ट है। समझ में आ रहा है? आपको सफलता का सबसे बड़ा पार्ट है निगेटिविटी। आगे मैं लेके चलना चाहूंगी पार्टनर, सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, सीखना। सीखना क्यों जरूरी है? हमें सीखने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप देखिएगा। अगर आज आप मॉर्निंग की ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो उसमें कितने ऐसे ऐसे सारे बातें बताए जाते हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी मैं खुद ही ट्रेनिंग ले रही हूँ। ये क्या मैंने इसको कॉलेज में तो नहीं पढ़ा था ना, लेकिन आज मैंने जो सीखा, यहीं से सीखा कि नहीं सीखा अंकिता मैम? है ना, यहाँ से सीखा। सोचो ना यार, आज आपके बच्चे भी कॉलेज में पढ़ाई करने जाते होंगे, उनको भी कैसे पीडीएफ बनाना है। मैं जब अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा सा पीडीएफ बनाने आता है क्या, बना दीजिए, लेकिन मैं सच बता रही पार्टनर, मेरे बच्चे क्या बोलते हैं कि मम्मी कैसे पीडीएफ बनाते हैं। जो काम हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो काम हमें असेंबली सिस्टम ने सिखा दिया। तो बताइए, हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अनीता मैम, अंजिता मैम, है ना? कभी हमने ये चीजें, जिस औरत को एक मैसेज में हाय हेलो करने नहीं आता था, आज उस व्यक्ति को एक पीडीएफ बनाने आ गया। एक पीडीएफ को कैसे चलाना है वो चीज आ गया, लोगों को कैसे समझाना है वो चीज आ गया। ये कहाँ से मिला? एक सीखने की कला से मिला। मॉर्निंग की ट्रेनिंग जो आती है आप लोगों को हर दिन मिलती है, वहीं से मिला कि यार मॉर्निंग की ट्रेनिंग में कैसे बेहतर तरीके से पीडीएफ बताए जाते हैं, कैसे लोगों को बताया जाता है कि आपको कैसे यूनिक करना है। जब आप हर दिन सीखते हो ना पार्टनर, तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती है। समझ में? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बेहतर कैरियर का मौका मिल जाता है आपको। अब देखिए, अगर आज आप एसएमबी सिस्टम से जुड़े हो, स्वामी लाइफ से जुड़े हो, तो अब मैं खुद का अपना एग्जांपल देती हूँ, है ना? मुझे एक क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा होगा रील कंपटीशन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक रील कंपटीशन में आ जाऊंगी। भाई चलो मेरी बात तो छोड़ो, यहाँ पे ललिता साहू मैम है, उन्होंने कभी सोचा था कि वो रील कंपटीशन में तीसरे नंबर पे आ जाएगी? सोचो यार, अपने लाइफ में भी वो काम नहीं किया जो कि आज इस सिस्टम ने आके उनको एक रील कंपटीशन में तीसरे नंबर पे ला दिया। बताइए, उनके कहीं ना कहीं उनको एक पहचान तो दिला दी ना पार्टनर। सही बात है ना बबीता मैम? क्या किसी ने सोचा था? आज मुझे भी एक पहचान दिला दी रील कंपटीशन में। मैंने कभी आज तक कोई रील्स नहीं बनाए थे, लेकिन इस सिस्टम में आके मैंने रील्स बनाना सीखा, रील्स कंपटीशन में मैंने भाग लिया। समझ में आ रहा है? तो ये होता है सीखने का फायदा। नई सोच, सोच में एक नई ऊर्जा आती है पार्टनर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपका कम्युनिकेशन, आपका स्किल्स बेहतर होता है और आपकी जीवन बेहतर होती है। और नहीं सीखने का नुकसान क्या होता है? अगर मान के चलो, अभी आपको काफी सारे आपके लीडर्स ने बोला होगा आज की ट्रेनिंग है, बैठ जाना बैठ जाना, किसी को खिंच खिंच के बुलाया गया होगा कि बैठ जाओ बबीता बैठ जाओ, आज की ट्रेनिंग है। अरे वो पता नहीं कौन सी मैम है, कोई छत्तीसगढ़ से है, क्या पता कोई छत्तीसगढ़ में ही बोल देगी, है ना? चलो सुन लेते हैं उनकी भी क्या बातें हैं। ऐसा बोल बोल के आप लोगों को बुलाया गया होगा भुवनेश्वरी मैम, सही बात है ना? लेकिन पार्टनर, ट्रेनिंग जो वो कला होती है जहां से आपकी स्किल्स बेहतर होती है, आपके अंदर एक ज्ञान आता है, बहुत सारी चीजें आती है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे, हर एक ट्रेनर जो आपको मॉर्निंग की ट्रेनिंग पे सिखाते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस को आपको देते हैं, जो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे इस बिजनेस में वो चीज को किए हैं, है ना? बहुत सारे निगेटिविटी को फेस किए रहते हैं, वो चीज आपको बताते हैं। लेकिन हम में से क्या बोलते हैं काफी सारे पार्टनर, अरे यार मॉर्निंग की ट्रेनिंग वही वही तो बताते हैं, क्या वही 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 को सुनना, ये सोच के मॉर्निंग की ट्रेनिंग में नहीं आते, और उससे क्या होता है, ज्ञान की कमी हो जाती है। अभी यहाँ पे किसी लोगों से पूछो कि अच्छा कंपनी का क्या नाम है, वो हड़बड़ाने से लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, एंकरिंग करना बोलेंगे तो एंकरिंग करने के लिए हड़बड़ाने से लग जाएंगे। मॉर्निंग की ट्रेनिंग में जब अचानक जब आप गोल्ड बन के आते हो, और गोल्ड बनने के बाद आपको टेस्ट मनी के लिए बोला जाता है, तो आप वहीं पे हड़बड़ा के क्या बोल देते हो कि हमारे एसएमबी सिस्टम के क्या बोलते हैं,
क्या तो सॉरी एसएमबी सिस्टम के लीडर फाउंडर्स का नाम के जगह में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। होता है कि नहीं होता है? आप लोग कई बार देखे होंगे, है ना? हमारे स्वामिनी के जो एमडी सर है उसके जगह पे कई बार क्या होता है, कुछ लोग नारद सर को बोल देते हैं। ये कमी होती है। जब इसकी गलती क्या होती है, ट्रेनिंग को नहीं सीखने की वजह से होता है। हम मॉर्निंग की ट्रेनिंग पे आते ही नहीं है, हमें तो यही नहीं पता है कि अरे हमारे एमडी सर कौन है। हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं उसका नाम स्वामिनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड है, और जिस सिस्टम से एजुकेशन ले रहे हैं उसका नाम एसएमबी सिस्टम है। और उनके 3 फाउंडर हैं, मिस्टर नारद साहू सर, मिस पायल साहू मैम एंड मिस्टर नीरज नागदेवे सर। यही पता नहीं रहता मॉर्निंग की ट्रेनिंग में। जब उनको एक टेस्ट मनी के लिए बोला जाता है वहीं पे हड़बड़ा जाते हैं। सीनियर का नाम क्या है वो तक पता नहीं रहता कि किसके टीम से आए। बस हम तो गोल्ड बन गए, हमारे सीनियर ने हमको ऐसा ऐसा बोला, 2 लोगों को लाने के लिए बोला, जोड़ने के लिए बोला, हमने जोड़ दिया, हम गोल्ड बन गए। यही होता है ना पार्टनर? समझ में आ रहा है दीपा मैम? तो बिल्कुल आप लोग मॉर्निंग की जो ट्रेनिंग है हर दिन अटेंड कीजिए। ट्रेनिंग ही वो आपको एक दिशा दे सकती है पार्टनर। समझ में आ रहा है? नहीं सीखने का बहुत सारा नुकसान है आपके अंदर। कहीं ना कहीं आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। मान के चलिए, अगर आपके आपके सिंपल से एग्जांपल, अगर आप गोल्ड भी बन गए और आपके पास टीम भी आ गई, लेकिन क्या मतलब उस टीम को आप संभाल नहीं पा रहे हो। टीम का कुछ भी डाउट है, उस डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने सीनियर के पास जाने की नौबत आ रही है कि मैम इसका ये डाउट है, वो क्लियर कर दीजिए। सिंपल सी बात है, अगर आप सीखोगे नहीं भुवनेश्वरी मैम तो क्या आप अपने टीम को सिखा पाओगे? हम यहाँ पे क्या बनने आए हैं? आत्मनिर्भर। समझ में आ रहा है? आत्मनिर्भर बनने आए ना दीपा मैम। लेकिन अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे। हम तो कहीं ना कहीं अपने टीम के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं, या तो अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं। अरे टीम निकाल के लेगा, आईडी निकाल देगा, हमारा इनकम बन जाएगा, या तो सीनियर फीडबैक करके देगा तो हमारा इनकम बन जाएगा। हम कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है दुलेश्वरी मैम, गीतेश सर? तो बिल्कुल ये गलतियां मत कीजिए। क्लियर हुआ? आप सभी को क्लियर हो रहे हैं मेरी जो सारी बातें हैं? सीखना, अगर नहीं सीखोगे तो क्या क्या नुकसान को आप झेल सकते हो। अपने टीम को सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, सही तरीके से टीम बिल्ड नहीं कर सकते हो। आप एक बार या 2 बार चेक बना सकते हो, उसके बाद लाइफ टाइम क्या आप चेक बना पाओगे? बताइए, क्या आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको क्या खत्म कर पाओगे? वही जो लाइफ रहेगी, वही संघर्ष भरी लाइफ रहेगी। कभी सिक्योर नहीं बन पाओगे, ना तो खुद और ना ही अपनी फैमिली को बना पाओगे। इसीलिए अगर आपको अगर टीम को बिल्ड करना है, आ रही है टीम, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे सिखाना है, उसके लिए होता है मॉर्निंग की ट्रेनिंग। मॉर्निंग की ट्रेनिंग क्या यार, अगर आपका लीडर अगर आपको जितने टाइम पे ट्रेनिंग बोल रहा है ना, ट्रेनिंग पे बैठिए, सीखिए। चाहे कैमरा ऑफ करके सीखो, लेकिन सीखो जरूर। जब तक आप नहीं सीखोगे दुलेश्वरी मैम तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही अपने टीम को मैनेज कर पाओगे। समझ में आ रहा है आप सभी को? सोच की एक जगह है ना, सोच एक ही जगह रुक जाती है। अगर आप सीखते नहीं हो ना तो आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है। सच बता रही हूँ। कैसे इनविटेशन करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, और कितने प्रकार के लिस्ट होते हैं। अगर टीम टूट रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये बिल्कुल भी हमें कुछ अनुभव ही, मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं मिल सकता। और ये आएगा कहां से? मॉर्निंग की ट्रेनिंग से, गोल्ड की ट्रेनिंग से। जो भी ट्रेनिंग आपको आपका सीनियर देता है उसी ट्रेनिंग से आपको मिलने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग अटेंड करते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है। यही बोल देते हैं कि अरे यार कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, आज। बस यही बहाना देते 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 समय बीत जाती है, और एक समय के बाद टीम टूट जाती है और वो इंसान भी रफू चक्कर गोल हो जाता है। समझ में आया? और यही होता है आया राम और गया राम। मेरे शब्दों में यही है दुरेश्वरी मैम, आया राम और गया राम, है ना? तो बिल्कुल अगर आप चाहते हो आया राम और गया राम बनना, नहीं बनना, तो बिल्कुल टिके रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। यही इस बिजनेस का मंत्र है, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ। आपने यहाँ पे काफी सारे लीडर से सुना होगा, अपलाइन से पूछिए कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए 1500 के चेक पैसे। समझ में आया दीपा मैम? क्लियर हो रहा है हुलसी मैम, अंजिता मैम, है ना? क्लियर हुआ? तो हर दिन आपको सीखना है। आगे मैं नेक्स्ट बिल्कुल बताना चाहूंगी, इनविटेशन, आमंत्रण करने का सही तरीका। यहाँ पे काफी सारे ऐसे पार्टनर हैं कि जब इनविटेशन की बारी आती है तो इंसान की धड़कनें बढ़ जाती है कि अरे यार मैं कैसे इनविटेशन करूं मैम, उसको मैं कैसे बोलूंगी। भाई क्या आप चोरी का काम कर रहे हो क्या? यहाँ पे देखना, कोई इंसान मर्डर कर दिया रहता है, सीना चौड़ा करके आगे बढ़ता है। क्या हम ऐसा किसी के साथ गलत काम कर रहे हैं क्या? बताइए अंजिता मैम, अंजलि मैम, ऐसा कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको इनविटेशन करने के लिए, सिंपल सी बात है, इनविटेशन करने के लिए इंसान क्यों घबराता है? मैं सबसे पहला कारण बताती हूँ। जब आपको यहाँ पे डाउट है,
और आपको अपने प्रति विश्वास नहीं है, आपको अपने बिजनेस के प्रति विश्वास नहीं है, आपको अपने सीनियर के प्रति विश्वास नहीं है, तब जाके हमें डर लगती है इनविटेशन करने पर। अगर आप अपने मन में एक अच्छा धारणा बना लिए ना कि यार मैं इस बिजनेस को ना किसी और को भला करने के लिए जा रही हूँ, किसी को देने के लिए जा रही हूँ, किसी को देने के लिए जा रही हूं, अगर ये सोचोगे तब जाके आप किसी व्यक्ति को दे सकते हो। ये प्लेटफॉर्म है जो आपको देने वाला बनाता है। यहाँ पे काफी सारे पार्टनर्स मैं देख पा रही हूँ, सुमित सर के शब्दों में, कि विष्णु भगवान की तरह सोए हैं। भाई सोने से ज्ञान नहीं आता, सोने से ज्ञान नहीं आता। हम यहाँ पे चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, कल से हमने इसको डिजाइन किया है कि मैं अपने टीम को क्या दूं। भाई काफी सारी महिलाओं को, काफी सारे ऐसे सर हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो इंसान अपने बिजनेस को लेके सीरियस है, उसको सिखाने के लिए मैं क्या ऐसा चीज दे सकती हूँ जो मेरे एक शब्द से उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए। ये सोच के मैंने कम से कम कल रात में 1 बजे रात तक के मैंने इस चीजों को डिजाइन किया, पढ़ा लिखा, और उसके बावजूद भी यहाँ पे देख, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया पार्टनर, क्योंकि जब मैंने ना सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि सुबह भी मुझे इतने सारे काम थे और टीम का बार बार कॉल आ रहा था, तो मैं सुबह भी नाश्ता नहीं कर पाई और अभी भी खाना खा के नहीं बैठ पाई हूँ। सिर्फ एक गिलास दूध बस पी हूँ, चलो यार दूध बस पी लेती हूँ, बाकी देखते हैं जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं खाना खा लूंगी, ये सोच के मैंने खाना भी नहीं खाया। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ ऐसे पार्टनर है जिनको कोई मतलब ही नहीं है कि कौन है, क्या बोल रही है, हटाओ ना यार, हम तो लेट के बढ़िया बहुत सो के देखते हैं ट्रेनिंग को। कोई पिक्चर चल रहा है क्या, कोई मूवी चल रहा है क्या, बताइए पार्टनर्स, कोई मूवी चल रहा है, धुरंधर मूवी चल रहा है क्या, जो आप यहाँ पे मूवी देखने के लिए आए हो, है ना। आ गए हैं भाई कितने अच्छे तरीके से सो के लेट की ट्रेनिंग। मैं उसे खास तरीके से बोलना चाहूंगी, लेट की ट्रेनिंग अटेंड मत कीजिए। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, अपने जीवन को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बैठ के ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए पार्टनर। सबसे पहले इन्विटेशन करते समय आपको डरना नहीं चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप डरिए मत, अच्छा भाभी आप क्या कर रही हो, ऐसा करोगे तो क्या लगता है कोई इंसान आपसे इन्वाइट हो पाएगा, भग जाएगा, अरे भगिए बबीता आप क्या क्या बोल रही हो करके, ना। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को रखना है, पहले तो उसकी नीड को जानना है यार। समझ में आ रहा है अंजिता मैम, अंकिता जैन मैम, समझ में आ रहा है। पहले उसकी नीड, अगर आपने उस व्यक्ति की नीड को पकड़ लिया ना यार, तो मैं सच बताती हूँ वो इंसान इनवाइट हो जाएगा। हम क्या करते हैं इनवाइट करते समय कि अरे यार इनको ना, मतलब बस मैं तुरंत इसको कॉल करूंगी, अच्छा भाभी आज आप क्या कर रही हो, आज शाम 6 बजे आ जाओगे क्या, एक बहुत अच्छा प्लान है जिसमें एक से 2 घंटा काम करने पे आपको 1500 से 3000 इनकम मिल जाएगा। ये कोई तरीका है इनविटेशन करने का? जब कोई व्यक्ति मेरे को बताते हैं ना, मैं तो सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, किसने सिखाया भाई, मॉर्निंग की ट्रेनिंग में तो ऐसा नहीं सिखाया जाता। तो आज एकदम सही तरीके से, जितने भी यहाँ पे मेरी पर्सनल टीम के भी अगर जितने पार्टनर बैठे हैं, तो थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा। इनविटेशन करते समय आपको सामने वाले व्यक्ति की नीड को पकड़ना है कि उसको जरूरत क्या है। पहले आप उनसे पूछिए, हेलो भाभी कैसे हो, और भाभी बताओ घर में क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, भैया कहाँ गए। वैसे भाभी, कभी आपको ऐसा लाइफ में नहीं लगता यार कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े लिखे हैं भाभी, और मैं देखती हूँ आप हर समय मेहनत करते रहते हैं, लेकिन यार भैया अकेले कमाते रहते हैं और आप भी यहाँ पे संघर्ष करते रहते हैं, घर का मैनेज चल जाता है भाभी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और इतनी बड़ी फैमिली, दादाजी का दवाई मेडिसिन का खर्चा, और एक अकेला कमाने वाला व्यक्ति, इन सबको आप मैनेज कैसे कर लेते हो भाभी? पूछिए ना यार। अब क्या लगता है अंकिता मैम, क्या वो व्यक्ति अपना नीड नहीं बताएगा, क्या वो व्यक्ति आपके पास दुखड़ा नहीं रोएगा, अरे छोटी तू क्या बात करती है, मेरे घर में इतनी सारी समस्या है ना कि पूछो मत। अब दुखती नैया पे हाथ रखो ना यार उनके। आप तो सीधे चले जाते हो अटैक करने के लिए, बस इनविटेशन करना है, उसको शाम 6 बजे तक बैठाना है। अरे ऐसे करने से इंसान नहीं आ सकता पार्टनर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? भुवनेश्वरी मैम, पहले उसकी दुखती नैया को समझो और उसकी दुखती नैया पे हाथ रखो। समझ में आ रहा है? पहले उसकी नीड को पहचानो। अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ भुवनेश्वरी मैम, दीपा मैम, चेतन सर है ना यहाँ पे, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं अगर आपको शरबत दे दूं या दूध दे दूं, तो क्या आपका प्यास बुझेगा? क्या आपका प्यास बुझेगा पार्टनर्स? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक खाली पानी ही चाहिए रहेगा, तभी आप आपका प्यास बुझ पाएगा, है ना। तो इसीलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को देने के लिए मत जाइए जिसको जरूरत ही नहीं, इसी कारण आपको व्यक्ति रिजेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? पहले उस व्यक्ति का नीड को परखो, नीड परखने के बाद उनको अगर लग रहा है कि भाभी के पास तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है यार, पैसे की नीड है इनको, अच्छा मान के चलो अगर उस भाभी को पैसे की नीड नहीं है, उनके घर में कमाने वाला अच्छा है और उनके पास बहुत पैसे हैं, तो पूछिए भाभी
आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप बहुत बेहतर तरीके से बोलती है, अगर एक मौका अगर आपको मिल जाए कि सोसाइटी में अपना नाम बनाने का, अपना एक इमेज बनाने का, तो आपके लिए कैसा रहेगा? क्या लगता है वो व्यक्ति उस चीज को लेना पसंद करेगा? लेना पसंद करेगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बबीता मैम, मेरी बातें समझ में आ रही है? भुवनेश्वरी मैम, आपको समझ में आ रही है? हाँ, चेतन सर को आ रही, बिल्कुल, है ना? तो आप सबसे पहले समझने का प्रयास करो सामने वाला व्यक्ति को क्या आप देना चाहते हो और वो आपसे क्या लेना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? कि उनको बस बार बार पैसा 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 करके मत बोलो, उनकी नीड तक पहुंचने का प्रयास करो पार्टनर, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इन्विटेशन करते समय उनकी नीड को पहचानो, अपने अंदर एक्साइटमेंट रखो, अपने चेहरे पर खुशी रखो। जब आप एक्साइटमेंट के साथ आप उनके पास बोलते हो और जब उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करते हो कि सोचो भाभी, आप ही की तरह ना यार, काफी सारे ऐसी महिलाएं हैं जो इतने बेहतर तरीके से बोलते हैं भाभी, और वो ना कहीं हर महिला के लिए प्रेरणा बन गई। और भाभी मेरे को लगता है आप भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो यार। क्या क्या लगता है भाभी, अगर आपको एक मौका मिल जाए, अगर आपको अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में फेमस होने का, अगर आप कहीं पर भी जाओ, अगर आपको एक माइक दिया जाए बोलने का, तो क्या उसको आप लेना पसंद करोगे? हाँ यार, अगर ऐसा मौका मिल जाए तो बिल्कुल मैं लेना पसंद करूंगी, है ना? क्यों उसको छोड़ेगा कोई? समझ में आ रहा है जीविया मैम? तो ये इंसान क्या करते हैं कि हाँ, तो आइए भाभी, आज शाम 6 बजे ना ऐसे ही बहुत बेहतर तरीके से आप ही की तरह काफी सारी महिलाएं ना उस चीजों को लेने के लिए तत्पर है। क्या पता अगर आपको भी ये मौका मिल जाए तो अपना एक पहचान बनाने का। आइए लेते हैं शाम 6 बजे। क्या वो चीज है जिसको ले लेके आज हर व्यक्ति अपना फेस वैल्यू, अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी फेस वैल्यू, अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते जा रहा है? आइए हम देखते हैं इसको, है ना? ये चीज बोल के आप उसको इनवाइट करो। समझ में आ रहा है दुलेश्वरी मैम? क्लियर हुआ? आगे हम बढ़ते हैं। 7 स्टेप होता है दोस्तों, डिजिटल सक्सेस फार्मूला। इन स्टेप को आप माइंड में बैठा लीजिए। यही चीज आपको हर दिन करने हैं। सबसे पहला जी जब होता है, जब हम खुद बिजनेस में ज्वाइन करते हैं या हम अपने टीम पार्टनर को भी ज्वाइन करवाते हैं, तो वो होता है वाय अपना क्लियर करना। सबसे पहले अपना वाय क्लियर करो, खुद का भी और अपने टीम का भी वाय क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। दूसरा होता है आपके पास ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम के बाद होता है आपको लिस्ट, लिस्ट के बाद होता है इनविटेशन। मैंने जो अभी बताया, लिस्ट मेकिंग आपको करना पड़ेगा पार्टनर। अगर आपको लिस्ट, आप बोलते ना कि मैम हमारी लिस्ट खत्म हो गई, मैं पता है, मैं कभी मॉल पे जाती हूँ, कभी जी महासेल में जाती हूँ, कभी सुमित बाजार जाती हूँ, वहां पे काफी सारे ऐसे गर्ल्स रहते हैं पार्टनर जो 2,000 3,000 में उस काम को करते रहते हैं कि मैं उनसे पूछती हूँ, वहां पे क्या पूछती हूँ, अच्छा हाँ, हाँ बेटा, आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, इतने बेहतर तरीके से मैनेज मैनेज करके रखे हो, हर एक सामान जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है, बहुत आप लोगों को कहीं ना कहीं 10-15 हजार मिलता होगा ना बेटा? ऐसा करके मैं उनसे ना खुशी से बात करती। तो अरे आंटी क्या बोलते हो, कहाँ से 10-15 हजार देंगे आंटी, मात्र 3,000 देते हैं, तो कितने से कितने घंटा काम करते हो बेटा? वो बोलते इतने से। अरे बाप रे, आप लोग तो इतना मेहनत करते हो बेटा, वाकई में आपकी मेहनत को तो सैल्यूट है यार। इतने घंटे तक हर एक लोगों को सही सर्विस प्रोवाइड करना, ये छोटा मोटा बात नहीं है बेटा, बहुत गर्व का काम आप कर रहे हो। ये चीज मैं उसको ना सल्यूट कर देती हूँ। बेटा आपसे मिलके ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है? अगर कभी भी ना मैं दोबारा इस मॉल पे आऊँ ना, तो मुझे सामान ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या नंबर मुझे आपका मिल सकता है? हाँ आंटी, बिल्कुल मिल सकता है। आपने अपनी एक फेस वैल्यू बना ली, वो व्यक्ति आपको तुरंत ही नंबर दे देता है, मैं उसको अपना नंबर दे देती हूँ, वो मुझे नंबर दे देता है। अब वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति हमारा स्टेटस देखते रहते हैं। आप लोग बोलते हो कि हमारे साथ लोग नहीं आते, लोग नहीं आते। आपको एक नया तरीका बताते जा रही हूँ पार्टनर। कहीं मंदिर जाते हो, कहीं गुरुद्वारा जाते हो, मस्जिद जाते हो, आप लोगों से मिलिए, लोगों से हैप्पीनेस के साथ बात कीजिए। देखिएगा लोग आपसे खुश होके, प्रसन्न होके कि हाँ बिल्कुल भाई, जैसा सिचुएशन है वैसे सिचुएशन लगा के आप उनसे बात कीजिए ना, और बात करके उनसे नंबर मांगिए। समझ में आ रहा है क्रांति में? क्लियर हुआ आप लोगों को? ये होता है नए लोगों से मिलने का, लिस्ट निकालने का। लिस्ट कभी खत्म नहीं होता पार्टनर। ये हमारा माइंडसेट है जो हम लेके बैठने हैं कि लिस्ट हमारी खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। लिस्ट कभी खत्म नहीं होता। समझ में आ रहा है? उस इनविटेशन तो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है? कंफर्मेशन जो कि आपको अपने सीनियर से करवाना है, ना कि किसी और से नहीं करवाना है। जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, जब कंफर्मेशन के लिए, जब आपका पार्टनर आपको कॉल करके बोल रहा है कि मैम कंफर्मेशन कर दीजिए, भाई ऐसे आलसी लीडर्स हैं कि वो
कंफर्मेशन नहीं करते, किसी और को दे देते हैं कि मैम ये मेरे टीम का कंफर्मेशन है, आप करके दीजिए। अब जब सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है कि मैम कंफर्म, अच्छा रुको मैम मैं उनसे पूछ के बताती हूँ जिसको मैं दी थी। बताइए ये कोई गलत है कि नहीं? गलत बात बताइए भाई। जब आप कंफर्मेशन करते हो, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने 5वें पेयर पे आके मैंने कंफर्मेशन करना स्टार्ट किया था और 7वें पेयर में आके मैंने फीडबैक लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे तो इंसान लीडर बन जाने के बाद में कंफर्मेशन नहीं करता है। बताइए कितनी खराब बात है। तो कहाँ से अपनी स्किल्स और पर्सनालिटी को डेवलप कर पाओगे यार, और कहाँ से आपका चेक बन पाएगा? आप बोलते हो कि नहीं मैम हम हमारा टीम कर लिया, हो गया। आप तो टीम के ऊपर निर्भर हो, खुद सेल्फ डिफेंड बनिए पार्टनर। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? उसके बाद होता है फॉलो अप, जो अपने लीडर से करवाना है। आपको अपने लीडर से ही फॉलो अप करवाना है। फिर होता है ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको मॉर्निंग की ट्रेनिंग खुद भी अटेंड करना है और अपने डाउन पार्टनर को भी ट्रेनिंग पे लाना है। जो ट्रेनिंग है वो हर दिन लीजिए। आज मुझे 3 साल हो गया पार्टनर, मैं कभी भी मिस नहीं करती ट्रेनिंग को। यही 7 स्टेप अगर आप हर दिन करते हो तो यही आपको बेहतर से बेहतर बनाता है। आगे मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगी, इस बिजनेस में सफल होने के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम हर दिन अपने रूटीन में अगर लाते हैं तो कैसे बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। सबसे पहले जब हमारा इनकम नहीं बनता या हमारे साथ लोग नहीं आते तो हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। पार्टनर, ये बिजनेस धैर्य का है। जब तक आप धैर्य नहीं रखोगे तब तक आपके साथ लोग नहीं आ सकते। तो आपको हर दिन धैर्य रखना है, रोज सीखना है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? रोज सीखना है और रोज एक्शन लेना है। रोज डेली एक्शन प्लान बनाना है कि आज मुझे 5 लोगों को इनवाइट करना है, 5 लोगों को कॉल करना है, 5 लोगों से बात करना है। ये हर दिन का आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। हर दिन आपको यहाँ पे ये एक्शन प्लान कभी मत छोड़ना। आपको समझ में आ रहा है? इस काम को मत छोड़ना, निरंतर आपको प्रयास करना है। हर दिन अपने सीनियर से बात कीजिए और अपने डाउनलाइन से बात कीजिए। यहाँ पे ऐसे पार्टनर्स बैठे यार जो लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं और सामने वाले व्यक्ति को छोड़ देते हैं, ना तो उनसे बात करते हैं ना ही उनसे गाइड करते हैं। बताइए ऐसे में क्या वो इंसान आगे बढ़ पाएगा? ना तो वो खुद आगे बढ़ेगा और ना ही वो लाया हुआ जो व्यक्ति वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पे हर कोई चाहता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप भी ये गलती कर रहे होंगे तो आज से इस गलतियों को छोड़ दीजिए। हर दिन अपने सीनियर से बात कीजिए। फर्क ये मत सोचिए कि ये मेरा सीनियर छोटा है या बड़ा है। भाई सीनियर है वो आपका, भाई उम्र में छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता पार्टनर, लेकिन अनुभव आपसे कहीं ज्यादा है इस फील्ड का। इसीलिए आपको उनका कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए। अगर आप अपने सीनियर को सम्मान दोगे तो वही सम्मान आपको भी मिलेगा नेक्स्ट में। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? यहाँ पे 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। इस बिजनेस को करने का आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। 8% टेक्निक होना चाहिए पार्टनर्स, जो कि है जो कि स्टेटस लगाना। यहाँ पे तो ऐसे कितने सारे पार्टनर जो स्टेटस लगाते नहीं, क्या बोलते, अरे मैम शर्म आ रहा है स्टेटस लगाया, तो वो मेरे को देख के हंस के बोल दिए कि अरे क्या फालतू का चीज लगाया, ये सब फालतू का चीज होता है, ये बकवास है। मैं आज पिछले 3 सालों से स्टेटस को लगा रही हूँ, कभी मैं बदलती नहीं हूँ अपना स्टेटस। हर दिन मैं अपने लाइफ स्टाइल प्लस अपने स्टेटस को लगाती हूँ। तो आप भी ये मत सोचिए कि मुझे स्टेटस लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी या 4 व्यक्ति हंस देंगे या कोई बिजनेस छोड़ दो मना कर रहा है। भाई जो व्यक्ति आपको मना कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति से पूछो क्या वो आपकी घर की जिंदगी संवार के दे सकता है क्या? क्या वो उनसे पूछो एक दिन, चलो ठीक है भाई मैं स्टेटस लगाना छोड़ देती हूँ, क्या आज आप मुझे हर मंथ 2 से 3 हजार पैसा दोगे? क्या वो इंसान भाग जाएगा? क्यों दूंगा यार आपको मैं पैसा 2 से 3 हजार? आप करो, आप अपना मेहनत करो। तो भाई उनके कहने पर आप क्यों ऐसा हो जाते हो कि स्टेटस लगाना छोड़ देते हो? भाई आपका मन है, अगर आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हर दिन स्टेटस लगाइए। स्टेटस ही हमारी दुकान है पार्टनर। समझ में आ रहा है? और 2% होता है कम्युनिकेशन, जो कि आपको हर दिन अपने सीनियर से बात करनी है, अपने डाउन से बात करनी है। और जब आप हर दिन अब बात करते हो तो यहीं से आपकी स्किल्स डेवलप होती है पार्टनर। आपका जो टोन है, बोलने का तौर तरीका, वो चेंज होता है। समझ में आया? और यही चीजें इंसान लगातार जब करता है तो 100% उसको सफल होने का रास्ता आसान हो जाता है। समझ में आया? लास्ट में पॉइंट जरूर बताना चाहूंगी, आसानी से मिलने वाला हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहता। बिल्कुल मैं इसका एग्जाम्पल जरूर दूंगी। जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। याद दिलाऊं पार्टनर आप सभी लोगों को, जो आसानी से जिस जिस इंसान को बहुत जल्दी सफलता मिलती है ना, वो चीजें ना कुछ दिन के लिए रहती है। याद कीजिए, रानू मंडल एक कहीं ना कहीं भिखारन थी और वो रानू मंडल अचानक आई और अचानक गाना गाई। एक गाना गाई,
पूरे विश्व में मशहूर तो हो गई, पूरे इंडिया में, लेकिन क्या वो आज दिखती है वो रानू मंडल? बताइए, आज दिखती है रानू मंडल? सभी पार्टनर्स यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे, क्या वो दिखती है पार्टनर्स? मैं बिल्कुल यहाँ पे ना आप लोगों के सामने आना चाहूंगी। आई होप आप सभी को ट्रेनिंग समझ में आया होगा। क्या आप सभी को रानू मंडल नजर आती है पार्टनर्स? मनीषा मैम, दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन अभी मैंने जितने लोगों को बताया उन्होंने भी वही संघर्ष, वही कठिनाइयों को झेला, और आज कहीं ना कहीं इतिहास में उनका नाम गवाह है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखे, ना कि प्रॉब्लम्स को लेके बैठना या पकड़ के बैठना या रोते रहना कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है। ये रास्ता नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखना, ऊपर वाला भी ना उसी के झोली में ना दुख तकलीफ देता है जिसको बनाना चाहता है बेहतर। जब हीरा जो निकलता है ना कोयले के खदान में, वो धारण करने योग्य नहीं रहता, इतना बेकार दिखता है कि पूछो ही मत। लेकिन उस हीरे को चमकाने के लिए उसको बार बार रगड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है क्रांति मैम, किमराज सर? पड़ता है ना। जब सोने भी खदान से निकाला जाता है तो वो सोना भी गला में पहनने लायक नहीं होता, उसको भी तराशा जाता है, गलाया जाता है, पीटा जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उसके बाद उसको तराशा जाता है। समझ में आ रहा है? तो हर किसी को कहीं ना बोलते ना, हीरे या सोने की परख केवल और केवल जोहरी को होती है। वैसे ही आपकी जो परख है ना केवल ऊपर वाली को है, और प्लस आपकी सीनियर को है। अगर आपको आपका सीनियर बॉल बार बार कॉल कर रहा है तो आप उनसे मत घबराइए, यही सोचिए कि ये मुझे परफेक्ट बनाना चाहता है। अगर आपको बार बार ट्रेनिंग के लिए बोला जा रहा है तो यही सोचिए कि सीनियर मुझे परफेक्ट बनाना चाहता है। समझ में आया कंचन मैम? क्लियर हो रहा है? तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और मेरी ट्रेनिंग यहीं तक थी। मैंने जो भी चीजें आज आपको समझाया बताया, बिल्कुल अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है कि अगर आज भी आप लोगों ने पासेस बुक नहीं करवाया है पार्टनर, कार्निवल, कार्निवल वो पार्ट है जो आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। कार्निवल में आइए, और आज एक दिन बाकी है आपको अपने रैंक को अपडेट करने का। बिल्कुल अपना रैंक अपडेट कीजिए। जो आपको मौका यहाँ से असेंबली सिस्टम से दिया जाता है बार बार स्टेज में सम्मानित होने का, भाई उस मौके को मत गंवाइए क्रांति मैम। समझ में आ रहा है कंचन मैम? उस मौके को मत गंवाइए। जो चीज आपको आज मिलने वाला है, भाई देखो असेंबली सिस्टम से हमको काफी सारी चीज मिल रहा है, मान सम्मान रिस्पेक्ट, स्टेज मिल रहा है। जब आप खुद बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रेनर बन जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से स्पीकर बन जाओगे, जब अपने टीम का ट्रेनिंग में बैठोगे तो वही व्यक्ति आपको सम्मान देगा। इसीलिए अपने अंदर को डर को खत्म कीजिए। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? क्लियर हुआ आज का ट्रेनिंग? तो बिल्कुल एक छोटा सा फीडबैक देंगे। और अगर आज भी अपना पासेस बुक नहीं करवाए हैं कार्निवल का, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना पासेस बुक करवाएंगे। अपने लीडर्स के पास बोलिए कि मैम मुझे कार्निवल में जाना है। आप अपने सीनियर का वेट मत कीजिए कि आपका सीनियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि आज मैं भी 3 साल तक ना कई बार ऐसा भी दिन गया कि मेरा सीनियर यहाँ पे आया है कि नहीं आया, मैं वो नहीं देखती थी। मैं अपना पासेस पहले बुक करवा देती थी, मुझे जाना है, बस जाना है। मेरे अंदर एक लालच थी सीखने की, और वही लालच जब आप पैदा कर देते हो तो ऑटोमेटिक मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आप सबसे पहले सरस्वती के पीछे जाइए। सरस्वती के पीछे जब आप भागोगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। जितना ज्यादा आप ज्ञान के पीछे जाओगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हो। पहले के जमाने में पता कैसा होता था, जब राजा महाराजा जो होते थे ना, वो कहीं ना कहीं वो ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे, नॉलेज को ज्यादा महत्व देते थे। जब उनके पास जब वो धन संपत्ति भी खत्म हो जाती थी तो वो धन को कैसे दोबारा बनाया जा सकता है वो उनके पास आइडिया रहता था। तो वैसे अगर आज आप यहाँ पे सीखोगे नहीं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, अगर आपकी टीम टूट जाएगी तो क्या आप दोबारा उठा पाओगे? यार मेरी यहाँ पे टीम ना 25 से 30 बार टूटी है, 25 से 30 बार टूटी है, फिर भी मैंने यहाँ पे रुकना नहीं छोड़ा। इतने सारे ऐसे लीडर जो कहीं ना कहीं मेरे साथ ना क्या बोलते थे, मैं क्या बताऊं कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ऐसा ऐसा बोलते थे ना कि मेरे को भी ऐसा लगता था कि वाकई में यार, सच में यार, ये मेरी बेस्ट टीम पार्टनर है। लेकिन आज देखो तो कहाँ गायब है, तो पता नहीं है ना। तो ऐसा मत बनिए, अपनी टीम के साथ एकदम सक्षम खड़े रहिए। आपका इनकम बने या ना बने, लेकिन आप अपने टीम के लिए खड़े रहिए, डटे रहिए। आज मैं सच बता रही हूँ, आज मैं 3 साल तक यहाँ नहीं गई, वही जो कितने सारे जो मेरे टीम पार्टनर थे जो बिजनेस छोड़ छोड़ के चले गए थे, आज उसी ग्रुप से बार बार मेरे को कॉल कर रहे हैं कि
कि मैम आपको हम 3 साल तक देख रहे हैं, आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आप बोलते ना कि रिजल्ट नहीं आता मैम, हमारे साथ लोग नहीं आते। जब आप लगातार टीम में एक्टिविटी करते हो, टीम में ग्रोथ करते रहते हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते रहते हो, तो टीम से उठकर कोई व्यक्ति आपको देखता है और बोलते हैं अच्छा दुलेश्वरी मैम, आप बहुत समय से मैं आपको देख पा रही हूँ, आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, मुझे आपके साथ काम करना है, बताइए मैम मैं कैसे करूं? मेरी क्या पुरानी वाली आईडी दोबारा मिल सकती है क्या? मैं दोबारा आपके साथ काम की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये मेरे साथ, मैं एग्जाम्पल हूँ, प्रूफ हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे काफी सारे वो पार्टनर बैठे हैं और वो सुन भी रहे हैं, मेरे जो पार्टनर है वो सुन भी रहे हैं, वो जान भी रहे हैं। कई बार ऐसे जो पार्टनर है जो 2 साल के बाद वो यहाँ पे मेरे साथ बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूंगी बिजनेस छोड़ने का कोई ऐसा उचित अपने दिमाग में मत बनाइए, कंटिन्यू कीजिए। 1 लाख से आईडी जाए या ना जाए, लेकिन आप हमेशा अपना 100% दीजिए। अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अपने आप को हारता हुआ नहीं देखना चाहती। समझ में आया? तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच पार्टनर। अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो बिल्कुल अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।